नमस्कार दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक समरी के पहले पार्ट में हमने इस बुक के 5 बिग आइडिया जाने जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस को बिग बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। आज इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इस बुक के बाकी के बिग आइडिया को जानेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो की बात समझने में आसानी होगी। पार्ट 1 की वीडियो लिंक ऊपर मैंने दे दी है जो आपको अभी शो कर रही है, पहले आप वो देख लीजिए। अगर आपने देखी है तो हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम मानते हैं कि आप जरूर अपनी लाइफ में थिंकिंग प्रोसेस को बिग बनाने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग आइडिया नंबर 6, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। हमारा माइंड एक अद्भुत मशीन है। अगर हमारा माइंड सही तरीके से काम करने लग गया तो हमारी लाइफ में कामयाबी हमारे कदमों में होगी। अगर यही माइंड गलत तरीके से काम करने लग गया तो हमको निष्फलता ही मिलेगी। हमारा माइंड हमारे शरीर में बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। हम सब हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए डाइट करते हैं। हम कितने रुपये विटामिन और मिनरल के लिए खर्च कर देते हैं। एक्सरसाइज करते हैं कि शरीर की फिटनेस अच्छी रहे। हम हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए डाइट्स, विटामिन, एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह हमारे माइंड को भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि तो क्या उसके लिए आपको कोई खर्च करना पड़ेगा? नहीं, माइंड को जो चाहिए वो खरीदने से नहीं मिलेगा, पर माइंड को चाहिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट। वही माइंड का फूड है जिससे आपका माइंड हेल्दी रहेगा। यह पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स मीन्स आपकी हैबिट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड्स, आपकी पर्सनालिटी एक्सेट्रा, ये सब माइंड को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। कुछ टिप्स है जो आपको आपके एनवायरनमेंट को फर्स्ट क्लास बनाने में काम आएगी। फर्स्ट, नए ग्रुप में लोगों के साथ जुड़िए, नए दोस्त बनाइए, नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़िए, नई जगहों पर ट्रैवल करें। सेकेंड, आपके जो दोस्त हैं वो अलग अलग नेचर के हैं कि नहीं वो जरूर देखें। एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेस करना पसंद है, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होने चाहिए जिसको बिजनेस नहीं पर नौकरी करना पसंद हो। मीन्स आपकी पसंद से विपरीत पसंदगी के लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल में हो, उसका ध्यान रखें। उसका फायदा ये होगा कि आपको उनके मंतव्य नौकरी के बारे में क्या है वो जानने को मिलेगा और आप उसका इम्प्लीमेंट अपने बिजनेस में कर सकोगे। उससे आपको अपने बिजनेस में काम कर रहे लोगों के मेंटालिटी को भी अच्छी तरह से जान सकोगे। अगर आपको अपने बिजनेस में कोई चेंज करना होगा तो आप अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंस को एग्जाम्पल के रूप में लेके अच्छे डिसीजन ले सकोगे। थर्ड, सक्सेसफुल लोगों की सलाह ले। जो लोग सिर्फ सलाह ही देते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, उसकी सलाह कभी ना लो, वो आपके लिए रिस्की है। बिग आइडिया नंबर 7, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। क्या आप लोगों के माइंड को पढ़ सकते हो? आप जितना सोच रहे हो उससे भी आसान है माइंड रीडिंग करना, और उससे आपको क्या फायदा होगा वो भी जानेंगे। तो चलिए कैसे हम माइंड रीडिंग कर सकते हैं वो जानते हैं। आप अपने या दूसरों के एटीट्यूड्स के जरिए आप ऑटोमेटिकली आप माइंड रीडिंग कर सकते हैं। आपने वो तो सुना ही होगा कि किसी को प्यार का इजहार करने के लिए भाषा सीखना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी से चाहते हो तो बिना कोई भाषा का उपयोग करके भी आप सामने वाले इंसान से प्यार का इजहार कर सकते हैं। इसी तरह तुम मुझे पसंद हो, मुझे अपनी जॉब पसंद है एक्सेट्रा, वो सब कहने की जरूरत नहीं है। बिना कुछ कहे भी आपकी वो बात लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि आपके एटीट्यूड के जरिए सामने वाला इंसान वो जान लेगा। आप लोगों के एटीट्यूड्स, लोगों के एक्सप्रेशन, लोगों का आपके साथ व्यवहार, उन सब बातों का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप लोगों का माइंड आसानी से रीड कर पाओगे। लोगों के माइंड की बात जानने से आपको उनके साथ कैसे बर्ताव करना है वो पता चल जाएगा। क्या वो इंसान मेरा दोस्त बन सकता है? क्या ये इंसान मेरे बिजनेस में मेरे साथ काम कर सकता है? वो सब बातों का आपको जब पता चल जाएगा तो आप बेहतर निर्णय ले सकोगे। इसीलिए हमें भी हमारे एटीट्यूड का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर हमें बड़ा बनना है तो उन छोटी छोटी पर इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान रखना होगा। कुछ टिप्स है जो आपके एटीट्यूड को और बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। उसमें से पहला, हर एक सिचुएशन में एक्टिव रहने का प्रयास करें। अगर हम बिजनेस मीटिंग में लोगों के साथ बात करते हो तो उस समय सिर्फ उन पर ही एक्टिव रहे, फोकस दे, क्योंकि कई लोगों को बुरी आदत होती है कि वो लोग उस समय में अपने घर के बारे में सोचते सोचते लोगों से बात करते रहते हैं। बात करते समय सामने वालों को ये बात पता चल गई तो उसे लगेगा कि आपको उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये इंसान का ध्यान मेरी बातों में नहीं है, पर ये इंसान कुछ दूसरा ही सोच रहा है। और आपके इस एटीट्यूड के कारण वो इंसान के नजरिए में से आपकी इम्प्रेशन डाउन हो जाएगी। ये आदत को सुधारने के लिए आपको जब कुछ समझ में ना आए और आपको अनइंटरेस्टेड लगे तब वो बातों की गहराई में जानने की कोशिश करें। उससे आप वो बात अच्छे से जान पाओगे, उससे आपका उत्साह बढ़ेगा।
जो आपको नहीं पता है वो नई नई चीजें सीखते रहो, क्योंकि कोई भी सीखा हुआ काम आपको लाइफ में कभी भी काम आ सकता है। हर काम को वो काम में जी जान लगा के करो, मानो कि वो अपना है। आपकी खुशी, आपकी स्माइल, आपकी हैंडशेक, आपका बात करना, वो सब उसी तरह करें। नेक्स्ट, सामने वाले इंसान को फील कराओ कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में मिले, तब आप वो इंसान जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है उसकी प्रशंसा करो, जिससे वो इंसान को अच्छा और इम्पोर्टेंट फील होगा। नेक्स्ट, अगर आपको बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो आपका पहले एटीट्यूड्स ये होना चाहिए कि आप पहले सर्विस अच्छी दो, अपनी बेहतर प्रोडक्ट लोगों को दो। आपकी सर्विस या प्रोडक्ट्स अच्छी होने की वजह से आपको पैसा तो ऑटोमेटिक आपके पास आने लग जाएंगे। बिग आइडिया नंबर 8, हाउ टू टर्न डिफीट्स इनटू विक्ट्री, यानी कि आप हार को जीत में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। कई बार हमारी लाइफ में हमारे गोल को पूरा करते समय हमें सक्सेस मिलने की बजाय फेलियर मिल जाती है और हम हताश हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं मुझे तो हर बार फेलियर ही मिल रही है, मेरे काम में मुझे सक्सेस तो मिल ही नहीं रही है, मैं क्या करूं, क्या मैं ये छोड़ दूं। ऐसे विचार हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा अपनी लाइफ में होने लगे तब आप कभी भी वो काम करना मत छोड़ देना, क्योंकि क्या पता थोड़े ही समय में आपको उसी ही काम में सक्सेस मिलने वाली हो। उसीलिए नेवर गिव अप। हमारे एक व्यूअर का हाल में एक कमेंट आई थी और वो व्यूअर्स बता रहे थे हमें कि मेरी लाइफ अच्छे से चल रही थी और अचानक मुझे फेलियर मिलना शुरू हो गया, मैं कर्ज में डूब गया, मेरी लाइफ नेगेटिविटी से भर गई, मैं क्या करूं। तो ये हमारे व्यूअर को और आप सबसे एक बात कहता हूँ कि हर एक के लाइफ में फेलियर तो एक न एक बार जरूर मिलती है। जब आपको अपने गोल में फेलियर मिलने लगे तब आप हार मत मान लो, पर एक प्रबल आत्मबल से अपने माइंड को कहो कि मैं ये परिस्थिति में से बाहर निकल सकता हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत है, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकता हूँ। और आपको अपने पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के कारण आपको उस फेलियर में से आपको सफलता का रास्ता मिल जाएगा। ऑथर ने इस बुक में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमें बताए हैं जिसका यूज करके आप फेलियर को भी विक्ट्री में बदल सकते हैं। चले जानते हैं। उसमें से पहला आइडिया ये है कि अभ्यास। आपका जो गोल है उस काम में अभ्यास करके इतना एक्सपर्ट बन जाओ कि जब कोई मुश्किल आ जाए तो उसका सॉल्यूशन भी आपको आपके अभ्यास के कारण आपके माइंड में होगा ही, तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत निकाल दोगे। आपने सुना होगा कि धन हो तो कोई आपसे जबरदस्ती से आपसे लूट सकता है, पर अगर आपका नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपको फेलियर मिली भी तो आप आपके नॉलेज की वजह से आप वापस उन सब चीजों को हासिल कर लोगे। सेकंड, जब आपके काम को कोई क्रिटिसाइज करे यानी कि आलोचना करे तब आप हताश ना हो। इस बात को पॉजिटिव लेके आपको जो फॉल्ट है, जो वीकनेस है, उसको सुधारने का प्रयास करें। उससे आप अपने काम में प्रोफेशनल बन जाओगे। थर्ड, जब आपको फेलियर मिलता है तब आप अपने नसीब को दोष मत दो, बल्कि रिसर्च करो कि मुझसे क्या गलती हुई और उसमें क्या सुधार मैं कर सकता हूँ। याद रखिए, लक को ब्लेमिंग करने से आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हो वो अचीव तो नहीं होगा, तो क्यों हम ऐसा सोच के हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। फोर्थ, अपने गोल को पाने का जुनून हमारे में आ जाना चाहिए। हमारी ऐसी हट होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने गोल को अचीव करके ही रहूंगा। थिंक लाइक दैट। मैं मानता हूँ कि इस दोनों वीडियो में द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के जो प्रिंसिपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उन सब को अगर हम हमारी लाइफ में पालन करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हर एक सिचुएशन में हम कभी भी हार नहीं मानेंगे और हमारे थिंकिंग प्रोसेस को भी बिग बना देंगे और हमारी लाइफ के सारे गोल हम अचीव कर लेंगे। और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स इस बुक में ऑथर ने बताए हैं। इन सब प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप और भी अच्छी तरह से आप ये प्रिंसिपल को समझ पाएंगे। अगर आप भी ये बुक पढ़ना चाहते हो तो मैंने बुक की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहाँ से आप बुक को परचेस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी ये प्रिंसिपल्स को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी उनकी लाइफ में उनके गोल अचीव कर सके। और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए इस नए साल में लाने वाला हूं। अगर आप मेरे वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।